सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर लौह पुरुष को श्रद्धांजलि। सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर विशेष भारत के लौह पुरुष को नमन। भारत के इतिहास में 15 दिसंबर का दिन एक गहरा महत्व रखता है। ये वह दिन है जब देश ने अपने महानायक और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को खो दिया। 1950 में आज ही के दिन मुंबई में उनका निधन हुआ था। उनका जीवन और योगदान स्वतंत्रता संग्राम से लेकर स्वतंत्र भारत के निर्माण तक हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत है। 562 रियासतों का एकीकरण, एक असंभव कार्य को संभव बनाने वाले सरदार पटेल भारत को 15 अगस्त 1947 को आजादी तो मिली, लेकिन देश अनेक रियासतों में बटा हुआ था। ब्रिटिश हुकूमत ने जाते जाते 562 रियासतों को स्वतंत्रता या पाकिस्तान में विलय का विकल्प देकर भारत के लिए एक कठिन स्थिति पैदा कर दी थी। इन रियासतों को भारत का हिस्सा बनाना किसी असंभव कार्य से कम नहीं था, लेकिन सरदार पटेल ने इस चुनौती को स्वीकार किया। कूटनीतिक चातुर्य का प्रदर्शन। पटेल ने राजाओं और नवाबों को न केवल अपनी कूटनीति से समझाया, बल्कि जरूरत पड़ी तो दबाव का भी इस्तेमाल किया। हैदराबाद का विलय। हैदराबाद के निजाम ने भारत में विलय का विरोध किया था। सरदार पटेल ने ऑपरेशन पोलो के माध्यम से हैदराबाद को भारतीय संघ का हिस्सा बनाया। जूनागढ़ का समाधान। जूनागढ़ के नवाब ने पाकिस्तान के साथ जाने का निर्णय लिया था। पटेल ने इसे भी कुशलता से भारत का हिस्सा बनाया। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री और उनकी नीतियां। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बने। उन्होंने प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ किया और विभाजन के बाद के भारत में शांति और स्थिरता लाने का कार्य किया। विभाजन की चुनौतियां। विभाजन के दौरान लाखों लोग विस्थापित हुए और सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी। इन कठिन समय में पटेल ने दृढ़ निर्णय लेकर स्थिति को संभाला। उन्होंने पंजाब और बंगाल जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में प्रशासन को मजबूत किया और शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए कदम उठाए। सांप्रदायिक सौहार्द की स्थापना। पटेल की नीतियों ने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया। उनके प्रयासों से सांप्रदायिक तनाव कम हुआ और देश में स्थिरता आई। लौह पुरुष की उपाधि और उनका व्यक्तित्व। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष की उपाधि उनकी दृढ़ता और अनुशासन के कारण मिली। वे अपने फैसलों में अडिग थे और किसी भी परिस्थिति में झुकने के लिए तैयार नहीं होते थे। बारदोली सत्याग्रह 1928 में उनके नेतृत्व ने उन्हें सरदार की उपाधि दिलाई। ये आंदोलन ब्रिटिश सरकार के खिलाफ था, जहां किसानों के हितों की रक्षा के लिए पटेल ने आवाज उठाई और जीत हासिल की। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। सरदार पटेल को अमर श्रद्धांजलि। सरदार पटेल के सम्मान में गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया। ये प्रतिमा 182 मीटर ऊंची है और विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ये न केवल उनके योगदान को सम्मानित करती है, बल्कि नई पीढ़ी को उनके आदर्शों और मूल्यों से प्रेरित करती है। सरदार पटेल की विरासत। सरदार पटेल का मानना था कि भारत तभी प्रगति कर सकता है जब वह एकजुट और मजबूत हो। उनकी नीतियों ने न केवल भारत को एक राजनीतिक इकाई बनाया, बल्कि आर्थिक और सामाजिक एकता का मार्ग भी प्रशस्त किया। आज उनकी पुण्यतिथि पर पूरा देश उनके योगदान को नमन करता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल न केवल स्वतंत्रता संग्राम के एक नायक थे, बल्कि स्वतंत्र भारत के सच्चे शिल्पकार भी थे। उनका जीवन और योगदान हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनकी पुण्यतिथि पर हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हम उनकी विरासत को आगे बढ़ाएंगे और भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे।